हेलो एवरीवन, वेलकम टू चिराग्स पोस्टग्रेस सीक्वल डीबीए ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पोस्टग्रेस सीक्वल स्ट्रीमिंग रिप्लिकेशन के साथ हम लोग पीजी पूल 2 को कैसे हम लोग कॉन्फ़िगर और इंस्टॉल करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक फॉर मोर वीडियोज। सो नेक्स्ट हम लोग इसमें करेंगे कि हमारे पास 3 सर्वर होगा। 2 सर्वर में हम लोग पोस्टग्रेस हम लोग इंस्टॉल करेंगे और एक सर्वर में हम पीजी पूल 2 इंस्टॉल करेंगे। सो हमारा सब सर्वर जो है उबंटू 24.04 एलटीएस में रन हो रहा होगा। मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है, यहाँ पर VMware वर्क स्टेशन में क्रिएट किया है, 3 सर्वर क्रिएट किया है। तीनों सर्वर का आईपी है 192.168.224.134 135 एंड 147। ये हमारा पीजी पूल सर्वर है। पहला सर्वर हम मान के चलते हैं मास्टर एंड दिस वन रिप्लिका और स्लैब सर्वर एंड थर्ड सर्वर हम लोग का है पीजी पूल सर्वर। सो हम लोग पहले एक्सेस करते हैं। 3 टैब ओपन कर लेते हैं। सो पहला टैब हम लोग SSH डीपीटी यूजर, जब मैंने क्रिएट किया था तभी मैंने इसको डीपीटी यूजर एक बनाया था। 192.168.224.134। ओके, SSH की ऑलरेडी है, मैंने डिलीट किया था सर्वर। यस, admin@123। सिमिलर हम लोग एक्सेस करेंगे अदर सर्वर को 135 एंड नाउ हम लोग एक्सेस करेंगे 147। तो हम लोग sudo यूजर में चलते हैं। हम लोग आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं तीनों का। हम लोगों ने लॉगिन सही किया है बट कंफर्म हो जाते हैं हम लोग। आईपी ए ये 134 होगा, 192 168 134 135 एंड ये हम लोग का होगा 147। सो हमारा पहला जो सर्वर है इसको हम लोग टैब को रीनेम करते हैं, पीजी मास्टर कर देते हैं। पीजी मास्टर, इसका कलर हम करते हैं, चलिए रेड। पीजी रिप्लिका, इसका कलर हम लोग कर लेते हैं येलो एंड लास्ट टैब होगा हम लोग का पीजी पीजी पूल। इसका हम लोग कलर कुछ और कलर दे देते हैं, जस्ट लाइक अ ब्लू। सो हमारा 3 सर्वर हो गया, रेड येलो एंड ब्लू। ब्लू हम लोग का पीजी पूल का है, आप यहाँ कलर देख सकते हो। सो हम लोग यहाँ पर मास्टर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मास्टर स्लैब सर्वर 16 ऑलरेडी इंस्टॉल होना चाहिए, पोस्टग्रेस 16। अगर नहीं है तो हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अपडेट करेंगे, अपग्रेड करेंगे, देन हम लोग इंस्टॉल करेंगे। ओके, सो तीनों में अपडेट अपग्रेड तीनों में हम लोग रन कर देते हैं इसको। इंटर,
हमारा अपग्रेड अपग्रेड मैंने पहले ही कर चुका था, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसलिए आप पहले अपग्रेड कर लीजिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, पोस्टग्रेस जो है उसको इंस्टॉल करते हैं। इसको इंस्टॉल हम लोग करेंगे दोनों सर्वर में, मास्टर एंड रिप्लिका दोनों में। ये मेरा मास्टर सर्वर है, इसमें हम लोग रन करते हैं इसको। यस, एंड रिप्लिका में भी हम लोग रन कर लेते हैं। स्टेप वन क्या कहता है, कॉन्फ़िगर ऑन द मास्टर सर्वर। ऑन मास्टर सर्वर कॉन्फ़िगर द आईपी एड्रेस एंड ये सब कॉन्फ़िगरेशन करना है। देन हमें पोस्टग्रेस सिक्वल डॉट कॉम फाइल में जाना है एंड यहाँ एड्रेस में स्टार लगाना है, वाल लेवल रिप्लिका मैक्स वाल सेंडर 10, वाल कीप साइज 64 MB, हॉट स्टैंड बाय ऑन एंड पासवर्ड इंक्रिप्शन MD5। इन सारा चीज़ों का हमें करना है। रिप्लिका में हम लोग बाद में इंस्टॉल करते तब भी चलता, बट अभी इंस्टॉल कर लिए पैरेलल, क्या इंस्टॉल करना ही है हमें। अभी इस पाथ को ओपन करके हम लोग कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करेंगे मास्टर में। हम लोग मास्टर में वर्क कर रहे हैं, 134 जो है वो मास्टर है हमारा। ओके, हमारा इंस्टॉल हो गया। अब हम पोस्टग्रेस सीक्वल डॉट कॉम फाइल में चेंज करते हैं। हम लोग कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओपन कर लिए। यहाँ पर हम लोग कनेक्शन सेटिंग में एड्रेस में एस्ट्रिक लगाएंगे, या तो पर्टिकुलर किसी आईपी एड्रेस को डालेंगे जिसको हमको एक्सेस देना है, बट यहाँ अभी हम लोग टेस्टिंग के लिए एस्ट्रिक लगा देते हैं। देन नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, वाल लेवल। कंट्रोल W, वाल लेवल हम लोग रिप्लिका, देन मैक्स वाल सेंडर होगा, मैक्स वाल मैक्स वाल सेंडर्स, इसे हम लोग 10 रहने देते हैं। कीप साइज हम लोग चलिए मेगाबाइट में देते हैं, 64 MB, एंड हम लोग सर्च कर लेते हैं हॉट स्टैंड बाई। इन ये जो रिक्वायरमेंट था इसको हम लोग चेंज कर लिए। देन अब हमारा सर्विस को रिस्टार्ट करते हैं। ओके, और एक था हमारा पासवर्ड इंक्रिप्शन, इसे भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। SHA 256 है, हम इसे MD5 करते हैं। नाउ कनेक्ट टू द पोस्टग्रेस SQL ऑन मास्टर सर्वर, क्रिएट रिप्लिका लॉगिन। हम लोग मास्टर सर्वर में लॉगिन कर लेते हैं एंड हम लोग इंक्रिप्शन चेक कर लेते हैं। इंक्रिप्शन हमारा 256 SHA 256 है, इसे हम लोग MD5 में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने MD5 में कन्वर्ट किया, देन क्विट, देन हम सर्विस को रिस्टार्ट करते हैं। अब सिस्टम CTL रिस्टार्ट,
हमारा सर्विस रिस्टार्ट हो गया। अब हम लोग फिर से लॉगिन करते हैं एंड हम लोग चेक करते हैं हमारा इंक्रिप्शन टाइप क्या हो गया, MD5 अब चेंज हो गया। अब क्या क्या करते हैं हम लोग, लॉगिन क्रिएट कर लेते हैं, रिप्लिकेटर क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएटेड, पोस्टग्रेस का पासवर्ड सेट कर देते हैं। ओके, नाउ इंटर द फॉलोइंग एंट्री। सो हम लोग HBA फाइल, जिसको होस्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन फाइल बोलते हैं, उस फाइल में हम लोग अब रिप्लिका जो DB है उसको हम लोग एक्सेस यहाँ से ऑथेंटिकेट करते हैं। तो हम लोग होस्ट, रिप्लिकेशन डेटाबेस, रिप्लिकेटर एंड इसको हम लोग कर देते हैं MD5। तो हमारा सेटअप और स्ट्रीमिंग रिप्लिकेशन के लिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, नाउ रिस्टार्ट द पोस्टग्रेस इन मास्टर सर्वर यूजिंग द बिलो कमांड। सो हमारा सेम कमांड है, इस कमांड से हम लोग मास्टर को रिस्टार्ट कर लेते हैं। सो मास्टर सर्वर हमारा रिस्टार्ट हो गया। नाउ कॉन्फ़िगर ऑन स्लैब स्टैंड बाय सर्वर, जो 135 सर्वर है उस पे काम करेंगे। यहाँ हम लोग सर्वर का IP भी लिख सकते हैं, 134 135 एंड दिस वन 147। सो हम अभी काम करेंगे 135 पे। सो 135 पे सबसे पहले क्या करेंगे, पोस्टग्रेस को हम स्टॉप करेंगे। पोस्टग्रेस इंस्टॉल यहाँ पर लिख देते हैं, इंस्टॉल PostgreSQL बिलो कमांड। सो पोस्टग्रेस इंस्टॉलेशन लिख देते हैं हम लोग। सो हम लोगों का पोस्टग्रेस ऑलरेडी इंस्टॉल है, हम लोगों ने इंस्टॉल किया था। अगर नहीं इंस्टॉल है तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। देन हम इसको स्टॉप करते हैं। ओके, मेरा सर्विस स्टॉप हो गया। अब इसका हम लोग एक, इसका जो डेटा फाइल है उसका एक हम लोग कॉपी बना लेंगे। इसका कॉपी मेन होल्ड करके हम लोग बना लेते हैं। ओके, सो हम लोग बन गया। नाउ हम लोग क्या कर देते हैं, मेन जो फोल्डर है उसको रिमूव कर देते हैं। इसको हम लोगों ने रिमूव किया। अब नेक्स्ट क्या है, हम लोग का यूज बेस बैकअप टू टेक ए बेस बैकअप ऑफ द राइट ओनरशिप विद द पोस्टग्रेस। सो हम लोग 134 जो हमारा प्राइमरी है, इससे हम लोग 135 में एक बैकअप हम लोग कॉपी कर लेते हैं। सो आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि राइट परमिशन मतलब आप कौन सा यूजर में, हम पोस्टग्रेस यूजर में ही क्रिएट कर रहे हैं। सो यस, सो बैकअप स्टार्टेड, सो सिंक्रोनाइज डेटा, बेस बैकअप कंप्लीटेड। सो हमारा बेस बैकअप कंप्लीट हो गया। सो ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ यहाँ हम लोग देखेंगे कि यहाँ एक फाइल बनता है स्टैंड बाय डॉट सिग्नल फाइल। सो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे एक फाइल बना स्टैंड बाय डॉट सिग्नल फाइल। So a replications are run with the hot standby mode. If the hot standby parameter is set to be on, default value in PostgreSQL.config, there is a standby signal file present in the data directory. So हम वहाँ क्या किए थे, hot standby जो था इसको हम लोग ऑन किए थे। यहाँ पर आके आप देखोगे, सो हॉट standby को हम क्या किए थे, ऑन किए थे। ठीक है, सो सिग्नल फाइल मेरा यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। अब क्या करना है कि हमें नाउ कनेक्ट टू द मास्टर सर्वर, यू शुड एबल टू सी द रिप्लिकेशन स्लॉट। सो हम लोगों ने जो स्लॉट बनाया था अभी, वो स्लॉट हमें यहाँ पर मास्टर सर्वर में दिखाई देगा।
तो हम लोग लॉगिन कर लेते हैं एंड रिप्लिकेशन स्लॉट को चेक करते हैं। तो हमारा स्लॉट 1 यहाँ पर अवेलेबल है। अब हमें पोस्टग्रेस सीक्वल जो है स्लैब सर्वर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो स्टैंड बाय सर्वर है उसको स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं, पीजी स्टेट देख लेते हैं मास्टर सर्वर में। हमारा कुछ नहीं, 0 रोज है। अब हम इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट स्टार्ट होने के बाद अब सेम क्वेरी हम लोग रन करते हैं पीजी स्टेट रिप्लिकेशन को, तो हमारा यहाँ पर दिखाई देता है हमारा रिप्लिकेशन स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो गया है एसिंक्रोनस मोड में। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम लोग ट्राई टू क्रिएट करेंगे एक डेटाबेस जो हमें एरर थ्रो करेगा रीड ओनली सर्वर है बोल के। सो एक क्रिएट करने का कोशिश करते हैं डेटाबेस हम लोग स्लैब सर्वर में। सब जगह डेटाबेस चेक कर लेते हैं। यहाँ भी हमारे पास 3 डेटाबेस है स्लैश एल, यहाँ भी हम लोग का 3 डेटाबेस है। नाउ हम ट्राई करेंगे स्लैब सर्वर में एक डेटाबेस क्रिएट करने का। तो कैन नॉट एग्जीक्यूट क्रिएट डेटाबेस इन द रीड ओनली ट्रांजेक्शन, मीन्स दैट ये जो डेटाबेस है ये रीड ओनली है, यहाँ हम लोग कोई ट्रांजेक्शन क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ जो राइट साइड हमारा डेटा है, ये 134 जो मास्टर है उस पर हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इस पर क्रिएट किए, देन हम लोग चेक किए कि हमारे लिस्टिंग में तो हमारा 4 डेटाबेस हो गया, एक डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया। ये ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट करेगा मेरा सेकेंडरी सर्वर में, यहाँ भी हम लोग को 4 दिखाई देगा, मतलब 135 में भी मेरा रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया है। सो अगर वेरीफाई ओनली डेटाबेस का नाम से करना है, डीबी ने डेट नेम से, सो हम लोग इसको रन कर लेंगे। तो हमारे पास 4 डेटाबेस है, यहाँ भी हम लोग का 4 डेटाबेस है। तो इस तरह से हमारा स्ट्रीमिंग रिप्लिकेशन हमारा काम कर रहा है। सो दैट्स ऑल, वी हैव सक्सेसफुली सेट अप स्ट्रीमिंग रिप्लिकेशन इन PostgreSQL स्टेप बाय स्टेप ऑन उबंटू। तो हम लोगों ने उबंटू डेबियन में हम लोगों ने स्ट्रीमिंग रिप्लिकेशन को सक्सेसफुली कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब हमको टेस्ट रिप्लिकेशन करना है, तो टेस्ट रिप्लिकेशन हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ हम लोगों ने भूल गया, यहाँ पर हम लोग को सिंक्रोनियस को इनेबल करना है। तो सिंक्रोनियस को इनेबल करने के लिए हमें ये कोड रन करना पड़ेगा। अभी आप देखोगे यहाँ एसिंक्रोनियस है, यहाँ पर आप देखो। सो हमको इसको सिंक्रोनियस करना है, तो हम लोगों ने इसको रन किया, सेट किया स्टैंड बाय नेम टू एंड फ्यू रीस्टार्ट, एंड लॉगिन करते हैं, देन फिर से चेक करते हैं। तो ये हमारा चेंज हो गया, आप यहाँ देखोगे सिंक्रोनियस हो गया। ओके, सो ये चीज़ हम लोग मिस किए थे अभी। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग टेस्ट करेंगे मास्टर से और रिप्लिका से हम लोग का वाल्ट रिसीवर को। सो ये कमांड आपको रन करना है, देन आपको रूट में आना पड़ेगा। अगर इंटरनल कमांड रन करना है देन आप डायरेक्ट यहाँ से खाली क्वेरी एसक्यूएल कमांड एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज आपको यहाँ से लिखना है। सो इसको एग्जिट करते हैं, इसको रन करते हैं। सो हमारा जो सिंक्रोनियस जो डेटा वहाँ इंटरनल अंदर देख रहे थे वो डेटा हमें यहाँ पर दिखाई देगा। अब हम लोग स्लैब में भी वाल्ट रिसीवर को देख लेते हैं। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं वाल्ट रिसीवर में हमारा रिप्लिकेशन एंड 134 से हमारा डेटा ये रिसीव कर रहा है। सो हमारा यहाँ तक हम लोग का स्ट्रीमिंग रिप्लिकेशन जो है पोस्टग्रेस सीक्वल में स्टेप बाय स्टेप हम लोग ने कर लिया। अब नेक्स्ट, इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर पीजी पुल 2 ऑन सर्वर 3। सो पीजी पुल 2 जो है उसको हम लोग सर्वर 3 में इंस्टॉल करेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन मास्टर एंड स्लैब में पीजी पुल 2 का जो आईपी है उसको हम लोग ऑथेंटिकेट करते हैं। तो हम पहले मास्टर में कर लेते हैं, इसको ऐड करते हैं। जो आईपी है पीजी पुल का, उसको हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पे। हम लोगों ने ऐड किया यहाँ पे। रिस्टार्ट। सेम कमांड हम लोग रन करेंगे रिप्लिका में। लास्ट में चलेंगे एंड इसको ऐड करेंगे। नेक्स्ट इन स्लैब। सो हम लोग स्लैब में जो लिसनिंग एड्रेस है उसको हम लोग चेंज करेंगे। ये जो एड्रेस है इसको हम लोग चेंज कर दिए। रिस्टार्ट द पोस्टग्रेस। दोनों सर्वर में हम लोग पोस्टग्रेस को रिस्टार्ट कर देते हैं। ओके, रिस्टार्ट हो गया हम लोग का। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल डिपेंडेंसीज। सो इंस्टॉल डिपेंडेंसीज में हम लोग पीजी पुल 2 हम लोग इंस्टॉल करेंगे 147 में। जो पीजी पुल का हम लोग का सर्वर बना हुआ है उसमें हम लोगों ने इंस्टॉलेशन शुरू कर दिया। नियर अबाउट कंप्लीट होने को है। इसके सपोर्टिंग एक लाइब्रेरी हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ से अगर पीसीक्वल हम लोग एक्सेस करना चाहेंगे तो हम लोग इजीली एक्सेस कर सकते हैं। सो ये लाइब्रेरी हमें भी यूज कर लेते हैं। ये पोस्टग्रेस 1660 पीजीपोल 2 का लाइब्रेरी है। सो हम लोग उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको इंस्टॉल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे पीजी पुल जो कॉन्फ़िग फाइल है उसमें हम लोग अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करेंगे। जो पैरामीटर हमें चेंजेस चाहिए जिससे हम लोग मास्टर और रिप्लिका को एक्सेस कर पाएंगे यहाँ से। सो इतने सारे पैरामीटर्स से इनको हम लोग एक्सेस करेंगे। सो पीजी पुल 2 कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग ओपन कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके बाद हम लोग ओपन कर लेंगे। और यहाँ हम लोग अभी काम कर रहे हैं 147 में, जो पीजी पुल सर्वर है हमारा। ओके, कंप्लीट हो गया। हम लोग इंस्टॉलेशन चलाते हैं। सो वन बाय वन हम लोग चेंज करते हैं। कनेक्शन एड्रेस, जो एड्रेस है उसको ओपन कर देते हैं। पोर्ट हमारा 4x9 में चलते हैं अभी। देन बैकएंड होस्ट नेम यहाँ पर आएगा हमारा 192.168.224.224.134। कॉपी कर लेते हैं, आगे भी जरूरत पड़ेगा हमें।
हम बैकएंड होस्ट नेम वन वन पे हम लोग सेकेंड आईपी डालेंगे कि 135 सेम पोर्ट में हम लोग रन करेंगे। हम लोग डेटा डायरेक्टरी जो है उसका पाथ हम लोग यहाँ पर चेंज कर लेंगे। ऊपर वाला में भी चेंज कर लेंगे। इनेबल पुल एचपीए ऑन। हम लोगों ने इसको ऑन कर दिया। ऑथेंटिकेशन टाइप MD5। पूल पासवर्ड, लोग पूल पासवर्ड का जो फाइल बनेगा उसका पाथ हम लोग दे देते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में। नाम ऑफ init चाइल्ड मैक्स पूल 4। हम लोग अब चेक कर लेते हैं। सो लॉग डेस्टिनेशन नेक्स्ट हम लोग का है लॉग कलेक्टर ऑन करते हैं। लॉग कलेक्टर ऑन। डायरेक्टरी पाथ डायरेक्टरी पाथ हम अपना पाथ देते हैं। सो वेयर लॉग पीजी पुल, इस पाथ में अब हम लॉग बनाएंगे। सो होम। सो मेरा लॉग डायरेक्टरी हो गया var/log/pg पुल। देन लॉग फाइल नेम हम डेट टाइम नहीं देते हैं, pg पुल डॉट लॉग बना लेते हैं। लोड बैलेंस मोड को ऑन करते हैं। नेक्स्ट SR चेक पीरियड, स्ट्रीमिंग रिप्लिकेशन 10। यूजर हम लोग का यूजर होगा पोस्टग्रेस पासवर्ड admin@123 डेटाबेस पोस्टग्रेस। डेटाबेस पोस्टग्रेस यहाँ तक हो गया। अब हम लोगों का हेल्थ चेक पीरियड में चलते हैं। हेल्थ चेक पीरियड हम 10, टाइम आउट 20। हम लोग का यूजर हम लोग कर लेते हैं postgres। जो पासवर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं डिफॉल्ट उसी को यूज कर लेते हैं। एंड इसका डेटाबेस भी हम लोग ले लेते हैं पोस्टग्रेस।
नाउ हेल्थ चेकअप रिट्राई हम लोग कर लेते हैं। रिट्राई 5 कर देते हैं। नेक्स्ट वेरिएबल। ओके, रिट्राई डिले 5 हो गया। अब हम लोग फेलोवर कमांड हम लोग फेलबैक भी ले लेते हैं। पाथ करेक्ट कर लेते हैं /etc pgpool2 fallback on error। फुल सेटिंग init चिल्ड्रन हम लोगों ने चेंज कर लिया। चेक कर लेते हैं। ओके, हम लोगों ने चेंज कर लिया 32 एंड 4 पुल। लोड बैलेंसिंग मोड को ऑन करते हैं। ऑन है। देन हम पीसीपी करेंगे काम। उससे पहले इसको क्लोज करते हैं, एग्जिट एंड क्लोज करते हैं। देन हम लोग ओपन कर लेते हैं पीसीपी कॉन्फ़िग। रिप्लिकेटर admin@123। नाउ फुल एचबीए में हम लोग दोनों जो हम लोग का मास्टर एंड स्लैब है, मास्टर एंड रिप्लिका है, उसको हम लोग एक्सेस देते हैं। नाउ क्रिएट फेलोवर sh एंड फेलबैक sh। सो क्रिएट कर लेते हैं। अब हम लोग फेलबैक sh को भी क्रिएट कर लेते हैं। अब हम लोग पीजी पूल में पासवर्ड सेट कर लेते हैं। सो ये ऑटोमेटिक सेट कर देगा हम लोग का पासवर्ड पूल पासवर्ड में। सो एक बार करके देख लेते। cat/etc pg pool to pool पासवर्ड। आप यहाँ देखोगे ये एम्प्टी है, मेरा फाइल अभी है नहीं, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। अगर इसको हम इंटर करते हैं देन सेम कमांड को रन करते हैं तो ये मेरा पोस्टग्रेस एंड MD5 का पासवर्ड मेरा जनरेट करके देता है। ओके, सो अब इसको हम लोग परमिशन और उसको ओनरशिप हम लोग पोस्टग्रेस का दे देते हैं। सो आप 1 बाय 1 चला लो या एक साथ चलाओ, बात इस सेम है। हम लोग अब लॉग का डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं। देन उसको हम लोग ओनरशिप देते हैं पोस्टग्रेस का। स्टार्ट पीजी पूल 2। हम लोग अब पीजी पूल 2 को स्टार्ट कर लेते हैं एंड इसको स्टार्टअप के लिए इनेबल भी कर लेते हैं।
इसका जरूरत नहीं है अभी। सो हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया, इनेबल कर लिया। अब स्टेटस चेक कर लेते हैं। सो हमारा सक्सेसफुली रन कर रहा है एंड मास्टर भी हम लोग का ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं कि मास्टर का लॉग हम लोग ओपन करके देखते हैं। मास्टर सर्वर में हम लोग लॉग ओपन किए, कोई एरर अननोन, यहाँ कोई एरर तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। देन नेक्स्ट हम लोग पीजी पूल का टेल लॉग है, उसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो पुल लॉग जो है, पीजी पुल लॉग, उसको ओपन कर लेते हैं। फाइल इज नॉट एग्जिस्ट, रिस्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। हम लोगों ने पीजी पुल सर्वर को रिस्टार्ट किया है अभी। ये रिस्टार्ट होने के बाद हम लोग कोई भी क्लाइंट से, क्योंकि हम लोग एस्ट्रिक डाले हैं एड्रेस में, सो हम लोग कोई भी क्लाइंट से हम लोग 147 को एक्सेस करेंगे तो हमारा एक्सेस हो जाना चाहिए। तो हमारा अभी रन कर रहा है 147, जिसको हम लोग रिस्टार्ट किए, रिस्टार्ट होने देते हैं। ओके, रिस्टार्ट हो गया। अब स्टेटस एक बार चेक कर लेते हैं। या रनिंग है, एक्टिव एंड रनिंग। सो हम लोग लॉग ओपन करते हैं। लॉग मेरा ओपन हो गया है। सो नोड स्टेटस 0 1, नोड स्टेटस 1 2। कोई एरर हम यहाँ पर नहीं है। चेक लॉग प्रोसेस स्टार्टेड, विजिबल सक्सेसफुली स्टार्टेड। सो नाउ हम 135 से एक्सेस करने का कोशिश करते हैं 147 को। सो इंटर। सो इजीली हम लोग एक्सेस कर ले रहे हैं। सो यहाँ पर जितना भी डेटाबेसेस है, जिसमें 4 डेटाबेसेस था, हम लोग 4 डेटाबेस यहाँ पर हमें अवेलेबल दिख रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि डेटाबेस क्रिएट करने का कोशिश करते हैं। क्रिएट डेटाबेस चिराग टेस्ट। तो सक्सेसफुली क्रिएटेड। हम क्या करते हैं, यहाँ पे मास्टर को हम एक्सेस कर लेते हैं डायरेक्ट। देन स्लैश एल, यहाँ पर हम देखेंगे चिराग टेस्ट ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया, जिसको हम लोग पीजी पूल के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं। वो डेटाबेस मेरा यहाँ पर डायरेक्टली क्रिएट हो गया। एंड रिप्लिका में भी हम लोग अगर लॉगिन करके टेस्ट करते हैं, sudo -u post gres psql, सो स्लैश एल करके भी देखते हैं, तो यहाँ भी हमें चिराग टेस्ट हमें अवेलेबल मिलेगा। सो इस तरह से हम लोग इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर करते हैं पीजी पोल 2 को विथ पोस्टग्रेस 16 के साथ। स्ट्रीमिंग रिप्लिकेशन हम लोग का क्या हुआ है, स्ट्रीमिंग रिप्लिकेशन के लिए हम यहाँ पर लिंक डाल देंगे। स्ट्रीमिंग रिप्लिकेशन यूट्यूब लिंक, यहाँ पर लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे, जो हम लोगों ने पहले किया था। और यहाँ भी हम लोग इसमें ऑलरेडी कर रहे हैं, तो हमें इसका लिंक डालने का जरूरत नहीं है। लिव इट देन।
सो फॉर एनी डाउट्स एंड क्वेरी आप अपने यूट्यूब कमेंट्स जो है, यूट्यूब वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप लिख सकते हैं। फॉलो द प्रोसेस ऑन इन द वीडियो, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिए इसको, सक्सेसफुली आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक फॉर मोर वीडियोज। डोंट फॉरगेट टू फॉलो, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।